हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर रहे थे। क्या था प्रश्न हमारा? तो हमारा प्रश्न कह रहा था बेटा, क्या कह रहा था देखिए, ध्यान दीजिएगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के सिद्ध कीजिए कि निम्न में से प्रत्येक परिमेय संख्या का प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति का। कैसा बेटा है? अशांत आवृत्ति का। ये हमको सिद्ध करना था। तो इसमें लगभग पहला प्रश्न हमने कल अगले पिछले वीडियो में करा दिया था। क्या किया था पिछले वीडियो हमने? इसका पहला प्रश्न सॉल्व करा दिया था। अब हम क्या देखेंगे? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कितना है? लिखा बेटा है 53/343। क्या सिद्ध करना है? बिना भाग हमको प्रयोग किए, विभाजन बिना प्रयोग करके ये बताना है क्या कि 53/343 कैसी संख्या हमारी है? परिमेय संख्या है। इसका प्रसार कैसा होगा? अशांत प्रसार सिद्ध करना है। तो हम लोग प्रथम काम क्या कर लेते हैं? दिए गए हर का बेटा, किसका? दिए गए हर का क्या निकाल लेंगे हम लोग? फैक्टर निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? तो 7 से भाग कर देंगे। 7 चौके 28 से बच्चा कितना हमारा लिखा जाता है? 6 63 7 9 63 कितना हो जाएगा? ये 7 7 49 7 करना 7 कितना आगे बोल किया जाता है? तो हर हमारा है क्यू है, पी अपान क्यू में लिखें। क्या हमारा जो हर है क्यू का कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा 7 × 7 की पावर 3। कितना बन जाएगा? वो 7 की पावर 3 बन जाएगा। जबकि हमारा शांत का नियम क्या कहता है? क्या कहते हैं? क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू के पावर m × 5 की पावर n के स्वरूप का है। के स्वरूप का है। इसी स्वरूप का है बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या देखो, हर के गुणनखंड में 2 के कोई घात है, ये नहीं है 5 कोई घात है। क्या लिखेंगे? क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर m × 5 की पावर n के स्वरूप का है। इसीलिए क्या बेटा? इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा? इसीलिए क्या लिख देंगे आगे? इसीलिए क्या लिख देंगे? इसीलिए 53/343 क्या लिख देंगे? इसीलिए 53/343 का प्रसार का प्रसार कैसा होगा? का प्रसार अशांत। का प्रसार कैसा होगा? का प्रसार अशांत होगा। कैसा प्रसार होगा इसका? इसका प्रसार हो जाएगा आपका अशांत। अशांत किस लिए होगा? क्योंकि जो हर दिया गया है उसका स्वरूप किसके? इसके बराबर नहीं है। इसीलिए क्या होगा? इसका प्रसार अशांत हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न चलेंगे। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसी का सेकंड थर्ड पार्ट है। इसी प्रश्न में थर्ड भाग बचा हमारा कितना? 17/90। क्या बचा है? 17/90 को सिद्ध करना है। क्या इसका प्रसार कैसे होगा? इसका प्रसार अशांत सिद्ध करना है। इस पर गौर कर लेंगे थोड़ा सा हम लोग। क्या कर लोग गौर कर लेंगे? इस पर गौर कर लेंगे। कैसा है ये? अशांत है कि नहीं? इस पर हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक, थोड़ा सा आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इस पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा से। नोट करके बता देंगे क्या दिया गया। गौर कीजिए। आपकी जो हमारा प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है उसमें कितना दिया गया है? उसमें लिखा है 17/90। क्या लिखा है? 17/90 लिखा है। इस पर क्या दिखाना है हमको? इस पर ये दिखाना है कि कैसा प्रसार होगा इसका प्रसार कैसा होगा? तो देखा जाए तो बताना है कि 17/90 का कितना लिखा हमारा प्रश्न लिखा गया है 17/90। क्या लिखा है? 17/90 का प्रसार कैसा बताना है हमको? कि अशांत प्रवृत्ति का होगा। कैसे प्रसार होगा? अशांत। क्या बना लेंगे इसको हम? पी अपान क्यू। और क्या करेंगे? क्यू का फैक्टर निकाल लेंगे। कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना आ जाएगा देखा जाएगा तो 45 आ जाएगा। फिर किसे भाग कर देंगे? 3 से। क्या होगा? 3 का नाम 3 बचे 15। फिर किसे भाग कर देंगे? 3 से। कितना आएगा? 3 बचे 15 कितना जाएगा? ये 5 का नाम 5। ठीक है नहीं? कितना बन जाएगा? क्यू का प्रसार देखा जाए तो 18/90 के साथ कितना जाएगा? 2 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। फिर क्या लेंगे? क्योंकि जो हर बेटा हमारा क्यू है क्या है? उसका स्वरूप 2 की पावर m × 5 की पावर n का स्वरूप नहीं बेटा। इसका स्वरूप क्या है? कि नॉट इक्वल 2 की पावर m × 5 की पावर n का स्वरूप है। इसका स्वरूप है कि नहीं? अगर इसका स्वरूप है इसीलिए क्या जाएगा? इसीलिए 17/90 कैसा होगा? अशांत प्रवृत्ति का होगा। कैसी प्रवृत्ति होगा? देखा जाए तो बात ये अशांत होगा। कैसा होगा? ये दिया गया परिमेय संख्या कैसा होगा? अशांत होगा। क्यों अशांत होगा? क्योंकि बेटा जो संख्या दी गई है, जो क्या दिया गया हमको?
संख्या दिया गया क्या 17/90, 90 क्या निकाल लेंगे हम लोग, 90 हम लोग निकाल लेंगे, फैक्टर क्या जाएगा 2 into 3 की पावर 2 into 5 की पावर n आ जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो शांत होने का प्रतिबंध क्या है, शांत होने का जो प्रतिबंध है बेटा वो हमारा है क्या है, शांत होने का प्रतिबंध है कि q का जो मान है वो 2 की पावर n into 5 की पावर n के स्वरूप का हो, तभी क्या होता है उसका मान शांत होता है। और उसके स्वरूप का नहीं है ना, क्या लिखेंगे q इज नॉट इक्वल टू की पावर n into 5 की पावर n का स्वरूप, इसीलिए क्या होगा इसका प्रसार अशांत होगा। क्या होगा इसका प्रसार 17/90 का प्रसार अशांत हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। इसका पिछला प्रश्न पहले वीडियो करा दिया था, 2 बाकी थे, इनको भी हमने आपको बता दिया। देखिए क्या कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के सिद्ध कीजिए कि निम्न प्रवेश संख्या अशांत आवृत्ति है। क्या है अशांत आवृत्ति, और सिंपल है, क्या लिख देंगे क्योंकि क्या दिया गया है, दिया गया है 11 क्या लिखेंगे 2 की घात 3 इंटू कितना लिखा गया 3। यहाँ देखा जाए बेटा इसको क्या लिख दिखा देंगे हम p/q के रूप में दिखा देंगे, किसको लिखा देंगे p/q के रूप में। फिर क्या लिख देंगे q का कितना दिया गया है, q पर दिया है 2 की घात 3 इंटू 3, क्या लिख देंगे क्योंकि जो q का बेटा स्वरूप है क्या है इज नॉट इक्वल टू की पावर m इंटू 5 की पावर n के स्वरूप में। किसका है देखा जाए तो ये इसके स्वरूप का है, क्या स्वरूप है, क्या है बेटा क्या स्वरूप है, किसके स्वरूप पर देखा जाए तो है ये जो इसका स्वरूप बेटा है, क्या जो इसका स्वरूप है, किसका स्वरूप पर देखा जाए तो अगर हम स्वरूप की बात करें, किसकी बात करें अगर हम लोग स्वरूप की बात करते हैं किसका स्वरूप है ये, तो ये जो q बराबर इज नॉट इक्वल टू की पावर n इंटू 5 की पावर n का स्वरूप है। किसका स्वरूप बेटा बात किया जाए तो ये इसका स्वरूप है, इसीलिए क्या देंगे, इसीलिए कितना 11/2 की घात 3 इंटू 3 क्या होगा का प्रसार अशांत होगा। क्या प्रसार कैसा होगा बेटा, का प्रसार अशांत होगा। कैसा प्रसार होगा बात किया जाए तो इसका प्रसार होगा आपका अशांत प्रसार, कैसा प्रसार होगा देखा जाए तो इसका प्रसार कैसा होगा, इसका प्रसार आपका अशांत होगा, ठीक है। अब हम क्या चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नोट कर लीजिए, नोट करिए इसे। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्या कहता है देखो तो बेटा, अगला हमारा प्रश्न इस पर लिखा है 73/2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 इंटू 5, कितना लिख लेंगे इसको हम p/t। अब q का मान कितना हो जाएगा, q का मान दिया गया हमें वही हो जाएगा, कितना रहेगा 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 मल्टीप्लाई में 5। फिर क्या ले देंगे क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू किसका 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का स्वरूप है। इसी का स्वरूप है कि नहीं, क्या स्वरूप है, अगर बेटा इसका स्वरूप है इसीलिए क्या रहेगा, इसलिए कितना 73/2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 इंटू 5 क्या हो गया आपका का प्रसार कैसा, का प्रसार बेटा कैसा हो जाएगा, का प्रसार अशांत होगा। क्या होगा प्रसार अशांत होगा। बात किया जाए देखो, बात यहाँ पे किया जाए, नोट कर लीजिएगा, छोटा करता हूँ क्या हो जाएगा नोट करने के लिए आपको सिंपल देखिए, हमने क्या निकाला जो हल दिया गया उसका स्वरूप शांत का कितना कहा गया है, तो शांत स्वरूप के लिए बोला गया है q बराबर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का स्वरूप होना चाहिए हर का। लेकिन यहाँ हर में देखो कितना आ जा रहा है 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर 3 एक्स्ट्रा आ जाए मतलब क्या इसके स्वरूप का ये है इज नॉट इक्वल के स्वरूप, अगर इज नॉट इक्वल के स्वरूप का क्या हो जाएगा प्रसार आपका अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रसार आपका अशांत हो जाएगा। इसको जल्दी नोट कर लीजिए फटाक से। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न। देखिए जो हम क्या कहता है हमारा, देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्न संख्याओं की जांच कीजिए कि परमेय है या अपरमेय। परमेय है या अपरमेय, तो परमेय संख्या का मीन्स बेटा होता है कि हम इसको अंश बटे हर के रूप में ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसको हम अंश बटे हर के रूप में ले सकते हैं। अगर किसी संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं क्या होती है तब वह परमेय संख्या होती है। क्या होता है तब वो परमेय संख्या। से पहला दिया गया है कितना लिखा गया क्या जाए तो पहला पद हमको दिया गया है 3.245। क्या दिया गया बोल दिया गया तो 3.245। अगर इसको हम दशमलव टाइम क्या लगा देंगे, एक कितने बाद 0 है 3 बात कर लेंगे 3 0 p/q के फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिख गया देखा जाए तो ये p/q के फॉर्म में लिख गया। अगर ये p/q के फॉर्म में लिख गया तो संख्या क्या हो जाएगी, तब ये संख्या बन जाएगी हमारी परमेय संख्या। क्या बन जाएगी बेटा तब हमारी ये तब ये संख्या हमारी हो जाएगी परमेय संख्या। अब देखेंगे सेकंड नंबर कितना लिखा देखा जाए तो 1.03458। क्या लिखा है 1.03458। अगर यहाँ से लौटाएंगे क्या लिख देंगे लगा देंगे 1 कितने पे 3 2 5 क्या लगा देंगे 50
अभी कैसे लिख दिया गौर क्या जाए, ये भी लिख दिया पी अपान क्यू के फॉर्म में। अगर पी अपान क्यू के फॉर्म में कोई संख्या लिखी जा सकती है क्या रहती है तब वो संख्या बन जाती है आपकी परमेय संख्या। बेटा क्या बन जाती है तब वो परमेय संख्या। ये भी क्या जाएगी आपकी परमेय संख्या जाएगी। अगला प्रश्न देखिए कितना लिखा है 2.12112112 कितना लिखा है। सिंपली यहाँ पे क्या पाएंगे अब दशमलव क्या लगा देंगे, जीरो कितने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप लोग लगा दीजिए। सिंपली क्या लगा दीजिए आप 9 जीरो के मत क्या जाएगा तो क्या बन जाएगा ये भी पी अपान क्यू के फॉर्म में। अगर पी अपान क्यू के फॉर्म में है क्या लिखा जाएगा इसको भी, तो ये भी याद हो जाएगी, ये भी हो जाएगी आपकी परमेय संख्या। ये भी क्या बन जाएगी आपकी परमेय संख्या। तो ये भी क्या हो जाएगी तीसरी भी परमेय संख्या, दूसरी भी परमेय संख्या, पहली भी क्या आपकी परमेय संख्या। अंतिम देखें क्या देखेंगे, अंतिम देखें रिजल्ट कर लीजिए। अगर पी के अपान क्यू के फॉर्म में कोई संख्या लिखी जा सकती है क्या तब क्या होती है, तब वो संख्या बन जाती है बेटा आपकी परमेय संख्या। क्या बन जाती है वो परमेय संख्या होती है। अब देखिए अगला नंबर क्या लिखा है बेटा, अगला नंबर लिखा है 43.123456789 और सब पे क्या लगा था, सब पे लगा है बार। सब पे क्या लगा बोल क्या जाते सारे उस पर लिखा है बार। अगर सब पे बार लगा था क्या लगा सब पे बार, तो हम बार को हटा भी सकते हैं। अगर किसी साथ लगातार बार लगा हो क्या करेंगे, दशमलव बार को साथ में हटा देंगे तो वहाँ क्या लिखते हैं जितनी संख्याओं पे बार लगा होता बेटा कितनी बार क्या लिख देते हैं हम लोग ना कितना है 3 3 6 3 9 क्या लिख देंगे 3 बार नीचे 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 9 बार 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 9 बार 9। तो ये क्या बन जाएगा पी अपान क्यू के फॉर्म में। अगर ये संख्या पी अपान क्यू के फॉर्म में बन गई तो संख्या क्या हो जाएगी तब ये भी संख्या आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। तब भी क्या हो जाएगी, तब भी आपकी संख्या परमेय संख्या हो जाएगी। मतलब यहाँ पे दिए गए बेटा आपको कितने पद दिए गए हैं, चारों प्रश्न जो आपके चारों पद दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये चारों पद कैसे हैं, ये चारों पद आपकी परमेय संख्या मिली। क्यों परमेय संख्या मिली है, क्योंकि ये सब बेटा कैसे इनको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सब क्या हो जाएगी परमेय संख्या। परंतु बेटा अगर ध्यान दो, अगर कोई संख्या ऐसे नहीं लिखता, कैसे लिखता है 1.0202 अगर कोई संख्या डॉट लिखी जा सकती है, ठीक है, मतलब आगे हमको डिसाइड नहीं कितना आना है, ठीक है नहीं, तब वो संख्या क्या हो जाती है, तब वो संख्या कह जाती है अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसीलिए क्या होना है कि ये संख्या हमारी पी अपान क्यू के फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते, इसलिए क्या हो जाएगा तब ये संख्या बन जाती है बेटा आपकी अपरिमेय संख्या। क्या बन जाती है आपकी अपरिमेय संख्या बन जाती है, ठीक है नहीं, मतलब जिन संख्याओं को हम पी अपान क्यू के फॉर्म में अगर लिख पाते चाहोगे तब वो परमेय होती है। अगर पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, तब वो बन जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तब वो क्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब इस प्रश्नावली के लगभग सारे प्रश्न में लगवा दिए हैं, ठीक है। अब अगले चैप्टर में हम बहुपद कल से अध्ययन करेंगे। क्या पढ़ेंगे कल से हम, अगले वीडियो में हम लोग बहुपद का अध्ययन करेंगे। पहले बहुपद के बारे में जानेंगे, उसके प्रतिबिंबों के बारे में जानेंगे, क्या कहता है क्या नहीं कहता है, उसके बाद हम उसके प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।